इसके और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 2 pipes together can fill a tank in 15 by 8 hours. The pipe with the larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter. Fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. तो वो टाइम बता दीजिए जिस टाइम में दोनों पाइप उसको फिल कर सकते हैं। एक टैंक है, इसमें एक बड़े डायमीटर वाला पाइप है और एक छोटे डायमीटर वाला पाइप है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े डायमीटर वाला पाइप है वो पानी ज़्यादा देता होगा तो वो कम टाइम में भरेगा, और जो स्मॉलर डायमीटर वाला है वो ज़्यादा लेगा। और वो कह रहा है कि द पाइप विद लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस। लार्जर डायमीटर वाला जो है वो 2 hours लेस लेता है। तो ऐसे केस में हम पहले तो मान लेते हैं, लेट दिस इज टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप, सो वो होगा हमारे पास दैट विल बी x hours। हमने मान लिया वो x hours उसको लगते हैं। अब जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम 1 घंटे का काम निकालते हैं। 1 घंटे के काम से क्वेश्चन को होता है। अगर वो पूरे काम को x hours में कर रहा है, सो टैंक फिल्ड इन 1 hour, तो 1 hour में कितना टैंक फिल होगा, 1/x, या फिर आप कह सकते हो कि वर्क डन बाई इट इन 1 hour, तो वो होगा आपका यहां पर 1/x। टाइम टेकन बाई बिगर डायमीटर पाइप को जितना इसको समय लगता है ना, उससे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि x-2 hours लगेंगे। और टैंक फिल्ड बाई इट इन 1 hour, इसको 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 1/x-2। अगर वो पूरा काम x-2 में कर रहा है तो 1 घंटे में करेगा 1/x-2th वर्क। अब टैंक फिल्ड बाई, या फिर मैं कहूं 1 hour वर्क ऑफ बोथ टैंक, दोनों टैंक का 1 hour वर्क कितना हो जाएगा, इसका है 1/x प्लस इसका है 1/x-2, तो ये दोनों का 1 hour वर्क हो गया। बोथ टैंक फिल द टैंक इन, बोथ पाइप फिल द टैंक इन कितने में भरते हैं, 15/8 hours में। और मैं आपसे कहूं कि दोनों का 1 hour वर्क कितना हो जाएगा, 1 hour वर्क वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर 1/15/8 यानी 8/15 हो जाएगा। आप समझे, पूरे टैंक को इतने टाइम में भरते हैं तो 1 hour का क्या हो जाएगा, 1 में पूरा वर्क, यानी 8/15। ये भी 1 hour वर्क है, ये भी 1 hour वर्क है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। सो 1/x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 8/15। एलसीएम ले लो, x इंटू x-2, x-2 प्लस x इज इक्वल टू 8/15। 2x-2 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 8/15। 30x माइनस 30 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 16x। इधर ले आ, 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहां से हम आपका कॉमन ले सकते हैं क्या, 2, तो यहां बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, डिवाइड में ले आए। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 60
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -23 मिले, तो -20 -3, सो यहां इसे लिख सकते हैं 4x² -20x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लेंगे, x -5 -3 कॉमन लेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0। सो 4x -3 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आएगी 3/4 और एक x की वैल्यू आ गई 5। तो वो पूछ रहा है यहां पर टाइम, अगर हम x की वैल्यू 3/4 लेते हैं, x की वैल्यू हमने 3/4 ले ली, तो दूसरे पाइप का टाइम क्या आ जाएगा 3/4 -2 यानी 3 -8/4 यानी -5/4। नेगेटिव टाइम आ रहा है, तो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू नहीं होगी आपकी। सो x इज इक्वल टू, दिस इज नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 5। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टैंक को कितना टाइम लग रहा है उसको भरने में 5 आवर्स, और सेकंड टैंक को कितना टाइम लग रहा है, सेकंड टैंक को लग रहा है 5 - 2 यानी कि 3 आवर्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको 1 आवर वर्क निकालना है। 1 आवर वर्क को आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको वो टाइम मिल जाएगा जो उस पाइप को, उस टैंक को फिल करने में लगेगा।